आज की सुर्खियों पर। हिंदूवादी संगठन सनातन उत्सव समिति लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में चलाई जाएगी स्टिकर अभियान। लगभग 1 लाख स्टिकर पूरे शहर में लगाई जाएगी। जुगसलाई विधानसभा गधड़ा मैदान में समाज सेवी विमल बैठा द्वारा निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलती गाड़ी में हो रही चोरी पर अंकुश लगाने एवं चोरों पर कार्रवाई करने की मांग की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे स्टिकर अभियान चलाई गई। सनातन उत्सव समिति घर दुकानों पर चिपकेंगे स्टिकर। भाजपा के समर्थक में चलेगा व्यापक जनसंपर्क अभियान। हिंदूवादी संगठन सनातन उत्सव समिति लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए स्टिकर अभियान चलेगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और नवनीत विग्रह स्थापना के साथ ही राम भक्तों की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा सफल हुई। इसमें गौरवान्वित सनातन उत्सव समिति ने भाजपा के समर्थक में व्यापक माहौल बनाने का निर्णय लिया है। समिति के संस्था प्रमुख हिंदूवादी नेता चिंटू सिंह ने बताया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जनसंपर्क अभियान का नारा है। श्री सिंह ने कहा कि यह केवल नारा नहीं बल्कि प्रत्येक श्री राम भक्त का संकल्प है। उक्त नारे से अंकित 1 लाख स्टिकर शहर भर में चिपकाया गया। स्टिकर पर स्लोगन के साथ ही श्री अयोध्या धाम मंदिर और भगवान श्री राम की तस्वीर है। वहीं मंदिर स्थापना में मुख्य योगदान सुनिश्चित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी स्टिकर पर अंकित है। सनातन उत्सव समिति ने गुरुवार को साक्षी हनुमान मंदिर के नजदीक कार्यालय में पत्रकार वार्ता में स्टिकर का लोकार्पण किया। मीडिया को संबोधित करते हुए चिंटू सिंह ने कहा कि समिति के कार्यकर्ता शुक्रवार से शहर में स्टिकर अभियान चलाएंगे और 1 सप्ताह तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर सभी राम भक्तों के घर और प्रतिष्ठान तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सनातन उत्सव समिति के इस अभियान में स्वेच्छा से लोग शामिल हो सकते हैं। चिंटू सिंह ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में विग्रह स्थापना के बाद से राम भक्तों में जबरदस्त उत्सव है। जनसंपर्क अभियान चलाकर पीएम मोदी, आरएसएस और भाजपा के योगदान को लोगों के माध्यम प्रचारित किया जाएगा। इसके साथ ही वर्षों तक मंदिर निर्माण को रोकने वाले पार्टी के नियम और तुष्टीकरण के एजेंटों को भी जनता के बीच प्रचारित करेंगे। पत्रकार वार्ता में चिंटू सिंह सहित अंकित आनंद, बलवीर मंडल, जोगिंदर सिंह जोगी ने भी संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से सनातन उत्सव समिति के संस्थापक चिंटू सिंह, हिंदू जागरण के जिला अध्यक्ष बलवीर मंडल, जोगिंदर सिंह जोगी, अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी, पूर्व भाजपा जिला प्रवक्ता अंकित आनंद, सनातन उत्सव समिति के वीर सिंह अध्यक्ष कुलदीप सिंह, सनी सिंह, आशीष मिश्रा, रॉकी सिंह, शुभम झा, राहुल सिंह मुंडा, कुणाल मुंडा, सचिन सोनकर, अभिकांत ओझा, सौरभ हलदार सहित अन्य मौजूद रहे। सबसे पहले आज के पत्रकार वार्ता का मैं विषय प्रकट कराता हूँ। सनातन उत्सव समिति के तत्वाधान में एक अभियान संचालित किया जाना है महानगर में, जिसमें 1 लाख स्टिकर पहले चरण में विभिन्न प्रतिष्ठान और डोर टू डोर जाकर के सनातन उत्सव समिति के सदस्य और कार्यकर्ता स्टिकर चस्पा करेंगे। यह स्टिकर का उद्देश्य है जो अभी बीते माह अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। यह लगभग 500 साल की वर्षों की तपस्या हिंदू समाज, हिंदू जनमानस की पूर्ण हुई है और इस तपस्या को पूर्ण होने पर हिंदू समाज, हिंदू जनमानस प्रसन्न है। सभी वर्ग के लोग हैं तक पहुँचेंगे और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस नारे के साथ हम सभी पुनः भाजपा को पूरे देश भर में वापस स्थापित करने का कार्य करेंगे और भाजपा को बल देने का कार्य सनातन उत्सव समिति करेगी, क्योंकि हमें लगता है कि राम राज स्थापित करने में भाजपा जो है सहयोग कर रही है समाज में और हमारा कार्य है कि हम किसी प्रकार भी भारत देश में पुनः राम राज्य स्थापित करें और भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाएं। विमल बैठा द्वारा निःशुल्क
सेवा शिविर का आयोजन किया गया। समाज के अंतिम व्यक्ति तक की समस्याओं के उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर यह शिविर जुगसलाई के सभी मंडलों में लगाया जा रहा है। इसमें आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पीएम किसान योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना इत्यादि बनाया जा रहा है। लगभग विमल बैठा द्वारा जुगसलाई विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 12,000 परिवारों को निःशुल्क योजना से जोड़ा गया। आज जुगसलाई विधानसभा के गदरा क्षेत्र में विमल बैठा जी के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क सुविधा लोगों को दी जा रही है, जिसमें आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड का कैंप लगाया, विश्वकर्मा योजना का कैंप लगाया गया है, जो कि यहाँ की आम जनता के लिए की सुविधा के लिए जो लोग जन तक ये सुविधा पहुँच सके, जो भारत सरकार के द्वारा की योजनाएं आई है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं और इसमें हजारों लोग जो जुड़े हैं। जमशेदपुर के जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने आरक्षी अधीक्षक नगर के नाम एक मांग पत्र सौंपी। जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे, यहाँ सभी गाड़ी मालिक पिछले कुछ दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान हैं, जहां जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आरक्षी अधीक्षक नगर से चलती गाड़ी में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। जहां जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव ने कहा कि चोरी की घटनाएं ज्यादातर स्लग रोड, लिट्टी चौक होते हुए भूइया बस स्टैंड के बीच घट रही है, जहां ड्राइवर द्वारा विरोध करने पर चोरों द्वारा हथियार का भय दिखाकर डराया धमकाया जाता है। ऐसे में हर गाड़ी मालिक को रोजाना 10,000 से लेकर 35,000 तक का नुकसान होता है, जहां चलती गाड़ी में कॉपरवेयर एवं अन्य सामान चोरों द्वारा काटे जाने से बड़ी घटना घट सकती है। ऐसे में हम जिला पुलिस प्रशासन से चोरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लोगों की कंपनी की और सभी ट्रक ओनर्स की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो टाटा स्टील या 12 से जो गाड़ियां आती है, टीन की किसी भी कंपनी से आती है, वो सब भुइयाडीह बिरसा मुंडा चौक से होके क्रॉस करती है। और उसमें क्या हो रहा है कि जो टेलर का और हॉर्स के बीच में जो कनेक्टिंग कॉपर वायर होता है, उसको काट लिया जाता है, चैन उतार लिया जाएगा, ताना उतार लिया जाएगा, जो गुंगा रहता है उसको खोल लिया जाता है, तिरपाल को उतार लिया जाता है। अगर ड्राइवर कभी विरोध करने का प्रयास करता है तो उसे अस्त्र दिखा करके उसे डरा करके भगा दिया जाता है। ये जो घटनाएं हैं लगातार हो रही है और इधर जो है घटना बड़े पैमाने पे हो रही है और सभी लोग इस घटना से त्रस्त हैं। उसमें एक बार एक टेलर से सामान उतरने के बाद लगभग मिनिमम 10,000 से लेकर के 30-35,000 तक हम लोगों का नुकसान हो रहा है। जितना बड़ा नुकसान हो रहा है उसके बाद भी प्रशासन अभी तक कोई उस पर उचित कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए हम लोग आज पूरा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी सिटी एसपी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं और उनसे मिल करके ज्ञापन सौंपेंगे। पे जैसे चोरी की घटना हो रही है, इसमें हम लोगों ने जो डिसाइड किया है कि वहां पे एक परमानेंट पुलिस का कैंप लगाया जाए और उसके बाद दूसरा उस मानगो बिरसा मुंडा चौक से लेके मानगो बस स्टैंड के बीच में पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। ये दो हम लोगों का सुझाव है और बाकी जो सर अपना निर्णय लेंगे। हम लोग का एक ही चीज है कि चोरी नहीं होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। भाजपा महानगर ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान का किया शुभारंभ। चारों विधानसभा में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ लोगों को करेगी जागरूक।
संकल्प पत्र के लिए लोगों से मांगे सुझाव। जमशेदपुर देश के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसके लिए सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए जमशेदपुर महानगर में गुरुवार को देशभक्त प्रसिद्ध प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से बिष्टुपुर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो एवं जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने अभियान के संदर्भ में विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान जमशेदपुर महानगर जिला महामंत्री अनिल मोदी, मीडिया प्रभारी प्रेम झा तथा अन्य सभी सदस्य मौजूद थे। इस अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता जनता के संवाद स्थापित कर करोड़ों के अधिक सुझाव पत्र जुटाएंगे और इन सुझाव पत्रों को पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। अभियान के तहत जन कल्याण और विकास कार्य को मोदी की गारंटी वाले अभियान के माध्यम से सभी लोकसभा क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। एलईडी वाहन के जरिए जनता के सुझाव मांगने के साथ साथ लोगों को पार्टी से जोड़ने का भी काम करेगी। अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और की ओर से पिछले दिनों प्रेस वार्ता हुआ और हमारे झारखंड के प्रदेश में भी पिछले दिन वार्ता हुई। इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित हैं जिला के महानगर के कर्मठ जुझारू जिला के अध्यक्ष भाई सुधांशु ओझा जी, महामंत्री भाई अनिल मोदी जी, हमारे मीडिया प्रभारी प्रेम झा जी और उपस्थित सभी हमारे इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी सभी को अभिनंदन करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि जन जन तक जाकर हम लोग विकसित भारत और संकल्प पत्र का सुझाव मांगेंगे और ये लगभग पूरा देश के अंदर 6000 इस तरह का पेटी बनाया गया, जो कि हर एक विधानसभा पूरा भारत में सभी जगह इसको हर क्षेत्र में ले जाएगा। इसमें जो समाज में जो हमारे अधिवक्ता है, प्रोफेसर है, वैज्ञानिक है, शिक्षक है, खिलाड़ी है, आपका बड़े बड़े व्यापारी हैं, सभी से हम लोग राय लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता जनार्दन मालिक है, जनता ही की शासन है, जनता के द्वारा ही जो भी सुझाव आएगा वो संकल्प पत्र में उसको सूचीबद्ध करके हम लोग जो है एक घोषणा पत्र का हम लोग तैयार करेंगे, चुनावी घोषणा पत्र 2024 के लिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में आप देखे होंगे, कोरोना काल से लेकर पूर्व जो है लगभग 80 करोड़ जनता को हम लोग फ्री अनाज 5 किलो दे रहे हैं। साथ साथ आज आप 5 लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, वो भी फ्री दे रहे हैं। 32 लाख से ज़्यादा घरों में बिजली देने का हमारी सरकार ने काम किया है और धुआं से मुक्ति और बहनों का बीमार, माता बहनों को बीमार से मुक्ति का काम आदरणीय प्रधानमंत्री की देखरेख में उजाला योजना देने का काम किए हैं। इनके साथ साथ आज जल जीवन मिशन के तहत अभी लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों का घर में शुद्ध पेय जल के पाइपलाइन द्वारा सप्लाई आज पूरा देश में घर घर नल के बाद पानी देने का काम कर रहे हैं। पिछले 70 साल में हम लोग देखे कि एक देश एक कानून का बात उन्होंने कही थी पिछले जब लोगों को ने सत्ता में आई, लेकिन अभी तक नहीं बना। लेकिन 2014 में आते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया। आज देखिए वो विकास इस गति से चल रही। उनका कहना था एक विधान, एक निशान और एक प्रधान, इसमें यही होना चाहिए। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोयमे तक देखिए आज एक संविधान के दायरे में पूरा राष्ट्र। और क्योंकि जब तक एक जगह पर नहीं होगा, एक विधान पर हम लोग नहीं आएंगे, एक विचार पर नहीं आएंगे, तो देश जो आगे विकसित नहीं बन सकता। आज जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के
कर्मों द्वारा पूरा आज सिर्फ देश नहीं बल्कि विश्व इसको लोहा माना। और इसका आप देख रहे इकोनॉमिक जो उछाल, पहले जब पकड़े थे हम लोग 11वां नंबर में थे, आज 5वां नंबर में। और मोदी जी का उनका कहना है कि मोदी गारंटी के साथ ये घोषणा पत्र भी होगा, जो हम लोग शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, यही सरकार करती है। और उनका घोषणा पत्र आने वाला 25 साल में JBKSS कपाली नगर परिषद क्षेत्र में ताजनगर मैदान में हुआ संपन्न सजन आशीर्वाद सभा का आयोजन। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी में हलचल तेज होने चली है। इन दिनों राजनीतिक दल जगह जगह पर सभा का आयोजन कर अपने समर्थकों में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कपाली के ताजनगर मैदान में झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति द्वारा सम्मान सह जन आशीर्वाद सभा का आयोजन समिति के समा प्रवीण और अजय महतो की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का संचालन शंकर महतो और हसमुख भाई ने किया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी उपस्थित होकर सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तमाम सत्ताधारी दल झामुमो कांग्रेस RJD पर जमकर बरसे। इस दौरान वे प्रदेश के खनिज संसाधनों का दुरुपयोग करने सहित नौकरी में धांधली करने का आरोप सत्ताधारी दल पर लगाया। वहीं आड़े हाथों सांसद संजय सेठ को भी लेते हुए कहा कि विहीन राजनीति करते हैं। वहीं आवाम से ऐसे नेताओं को चिन्हित कर बहिष्कार करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता ने संबोधित किया। उक्त कार्यक्रम के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। लोग हैं, मैंने कहा है कि 55 लाख मुसलमानों की आबादी है और आज मुसलमान समाज को सिर्फ और सिर्फ लोग वोट बैंक बनाकर रखे हैं। बेशक हम लोगों ने वोट देने का काम किया, आज 70 वर्षों से हमारे लोग वोट दे रहे हैं और राज्य के विभाजन के बाद और देश की आज़ादी के बाद से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर हमारे लोगों को रखा गया। कहीं नहीं कि समाज की कमजोरी थी, लेकिन अब झारखंड प्रदेश 24 साल का तैयार हो चुका है। हम लोग अपने हक पर बात करेंगे, अपने आबादी पर बात करेंगे, अपने अधिकार पर बात करेंगे, अपने कोयले पर बात करेंगे और अपने हमारे ज़मीनों को जो आज अधिकृत करके रखा है। एक हजारों एकड़ ज़मीन इस क्षेत्र में हमारे यहाँ के ज़मींदारों की ज़मीन को रखा है, हमारे रैयतों की ज़मीन को यहाँ के बाहर के कंपनियों ने अधिकृत करके रखा हुआ है, बिल्कुल एक्वायर करके रखा है। ना उस पर कोई मंत्री बात करते हैं, ना मुख्यमंत्री बात करते हैं, ना नेता बात करते हैं, ना विधायक बात करते हैं, ना संजय सेठ जैसे MP बात करते हैं। तो अब हम लोग नेता को नहीं, अपने बेटा को चुनकर सदन भेजेंगे। उसी की तैयारी में हमने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पे अपनी आस्था को जताया है। चूंकि हमारा संघर्ष की साथी हमारे जयराम महतो रहे हैं, मुझे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया। हमारी बहनों के द्वारा आज हमारा स्वागत कार्यक्रम था। हमने अपने लोगों के बीच में, चूंकि हमारा ये मुलाकात का कार्यक्रम था, कोई जनसभा, बहुत बड़ी जनसभा नहीं थी, लेकिन हम अपने लोगों के बीच में आए। हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बत है, हमारी बहनों की जितनी बड़ी मजलिस का हमारे लोगों ने इंतजाम किया है, उसी क्रम में आज अपने लोगों से मिलने की। आज 19 फरवरी गुरुवार को साक्षी शीतला मंदिर के विवाद की जांच के लिए धार्मिक न्याय बोर्ड की ओर से नियुक्त सह सेवा सह कैंडिडेट जिम्मी भास्कर दोनों पक्षों के विवाद की जांच के लिए शीतला मंदिर गए। जमशेदपुर का वर्षों पुराना साक्षी स्थित शीतला मंदिर में विगत कुछ वर्ष से चले आ रहे विवाद को लेकर धार्मिक न्याय बोर्ड झारखंड के द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर जिम्मी भास्कर मंदिर पहुंचकर जांच आरंभ की। बता दें कि कुछ वर्ष में मंदिर के पुजारी 2 गुट में बंट गए, जिसके बाद पूजा करने में और मंदिर में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए विवाद उत्पन्न हो गया। इसी क्रम में कई बार खूनी संघर्ष भी हुआ और दोनों पक्ष से कई लोग घायल भी हुए। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से इसे धार्मिक न्याय बोर्ड को अवगत कराया। वहीं बोर्ड ने इसे गंभीरता से लेते हुए कोऑर्डिनेटर के रूप में जिम्मी भास्कर को नियुक्त किया गया, जिन्होंने गुरुवार को मंदिर पहुंचकर दोनों पक्षों की बातें सुनी। और इस बारे में जिम्मी भास्कर ने कहा कि दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद इसका रिपोर्ट बंद लिफाफे के साथ बोर्ड को सौंप दी जाएगी। 10 दिनों के अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आएगा। कुछ महीने पहले मंदिर के जो पंडितों की ओर से या यहाँ जो पूजा अर्चना करते हैं उनकी ओर से अपनी समस्याएं, अपना आरोप प्रत्यारोप यहाँ लगाया गया था, जिसमें इस विवाद को समाधान के लिए झारखंड राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड की ओर से मुझे जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी क्रम में मैं आज यहाँ पर शीतला मंदिर में जो है आकर के जो दोनों पक्ष हैं उनसे मिल करके उनकी जो बातों को जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर क्या समस्या है, किस तरह की उनकी जो है परेशानी है, ताकि
जो है उनकी परेशानियों को दूर करके धार्मिक न्यास बोर्ड इस शांतिपूर्ण ढंग से जो है इस मंदिर में पूजा अर्चना चल सके, मंदिर का विकास हो सके, इसी उद्देश्य के साथ जो है हम लोग यहाँ पर आज मैं यहाँ आया हूँ। अपने अपने जो बात हैं दोनों लोग रखे हैं, उन बातों को मैं लिखित तौर पर जो है धार्मिक न्यास बोर्ड को सुपुर्द करूँगा और उसके माध्यम से ही जो निर्णय होगा और जो है वो धार्मिक न्यास बोर्ड इस संदर्भ में जो निर्णय 9 पंडित हैं और कई लोग हैं जो कि उनके सहयोग में भी हैं, तो सभी पक्षों से बात की हम लोग। मंदिर का अभी जांच हो रहा है, जांच अभी चल रहा है। अभी चारों ओर जो है घूम करके देखेंगे कितना क्षेत्रफल है और क्या क्या यहाँ पर जो है बना हुआ है, निर्माण क्या है, मंदिर के अंदर में और क्या बने हुए हैं, है ना। ठीक है, किस तरह अगर अगल बगल कहीं दुकान निर्माण है या किसी तरह का भवन है, उस चीज़ को भी ध्यान रखा जाएगा और अभी मुआयना करेंगे अभी। और भी हमारे जो पालिका कमेटी बनी हुई थी उसके सदस्य आशुतोष सिंह भी हमारे साथ हैं, तो सभी हम लोग देखेंगे कि क्या स्थिति है। किसानों को नए तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण 1 मार्च से शुरू हो रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में पहले दिन 40 किसान जमशेदपुर से छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए रवाना हुए। पुरुष और महिला किसान को नई तकनीकी से खेती कैसे किया जाए, कम खर्च में अनाज ज्यादा कैसे उपजाए, इसकी जानकारी इस प्रशिक्षण शिविर में दी जाएगी। देश और विदेश के एक्सपर्ट रायपुर पहुंचकर किसानों को प्रशिक्षण देंगे। साथ ही कौन सा अनाज उपजाने से किसानों को ज्यादा फायदा होगा, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिला के उद्यान विभाग से लिया जा रहा है। ये हमारे बागवानी के संबंध में परिभ्रमण एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। यहाँ हमारे पूर्वी सिंहभूम के 11 ब्लॉकों से लिया जा रहा किसान लिया जा रहा है। जो प्रगतिशील किसान है उसी को लिया जा रहा है, रायपुर लिया जा रहा है। खेती बाड़ी का ही आपका है, जो नया नया टेक्निकी जो है उसको जानकारी और अलग जो है राज्यों के बाहर से लिया जा रहा है। और हमारे यहाँ 37 है, ये 29 से हम लोग को 5 ये तक चलना है। कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा 2017 में 2 जेनेरिक परीक्षा का ऐलान किया गया था, उसके बदले सिर्फ एक ही जेनेरिक परीक्षा लिया गया। छात्रों द्वारा कोल्हान यूनिवर्सिटी ब्रांच प्रदर्शन किया गया और मांग किया गया कि दूसरी जेनेरिक परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाए ताकि कंपटीशन फॉर्म भरने में तकलीफ ना हो। कई छात्रों का परीक्षा नहीं होने के कारण विभिन्न सरकारी कंपटीशन फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर नगर इकाई की ओर से आज हम लोग कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। यहाँ डिमांड है कि जो जेनेरिक पेपर की परीक्षा जो 2017 से नहीं हुई है, पहले 2 पेपर सब्सिडी का पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी एक ही पेपर पढ़ाया जा रहा है, एग्ज़ाम भी ली जा रही है। इसका खामियाजा ये है कि जो स्टूडेंट लोग सरकारी नियुक्तियाँ वो नहीं भर पा रहे हैं। तो हमारा डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है जेनेरिक पेपर 2 की परीक्षा आयोजित की जाए। यही देखिए, लगातार कोल्हान विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, तीनों जिला में हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग को एकत्रित कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, यहाँ तक कि हम लोग राजभवन का भी। आज हम लोग यहाँ पर कुल सचिव के माध्यम से हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये परीक्षा आयोजित की जाए ताकि जो छात्र छात्रों का भविष्य जो खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो और वो जो अपना भविष्य संवारने की बात को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो पूरा। आदिवासी सेंगल अभियान ने आज उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्णय माझी परांगना महाल को 2 पहिया वाहन देने का विरोध किया। सेंगल अभियान का आरोप है कि माझी परगना महाल आदिवासी है ही नहीं, वह आदिवासी भोले भाले लोगों को बलगलाने का काम कर रहा है और समाज को खराब कर रहा है। वहीं आदिवासी सेंगल अभियान ने ऐलान किया है कि अगर माझी परगना महाल को राज्य सरकार ने चुनावी फायदा उठाने के लिए मोटरसाइकिल देने का ऐलान किया है, अगर ऐसा होता है तो सीधे न्यायालय जाएंगे और चुनाव आयोग को भी लिखित शिकायत करेंगे ताकि सरकार के इस निर्णय पर रोक लगाई जाए। से हम लोग बताना चाहते हैं कि झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की ओर से हम लोग आम बागान मैदान में 4 तारीख को हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो जी का ये हम लोग प्रोग्राम हो रहा। सुनील महतो जी का हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। आज जैसे कि 17 साल बीत गया, लेकिन आज तक सुनील महतो को न्याय नहीं मिला। खाली माला पहनाने से तो होगा नहीं, लेकिन उसका जो आज तक मतलब हत्यारा का भी कुछ कार्रवाई हुआ नहीं। तो हम लोग आमबागान मैदान से झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति हम लोग संदेश देना चाहते हैं, पूरे झारखंड को देना चाहते हैं कि एक लोकप्रिय सांसद को इस तरह से मतलब हत्या किया गया, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला।
बिरसा नगर 1 नंबर जॉन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से रखा गया। ठाकुर समाज के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे, जहां आज पूजा अर्चना करने के बाद रोड करण का नाम रखा गया है। वहीं साथ ही लड्डू का वितरण कराया गया और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शंकर कर्मकार भी उपस्थित थे। आज बिरसा नगर जोन नंबर 1 में हम लोग नाई समाज के साथ मिलकर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, आज उनके नाम पर जोन नंबर 1 में पथ का नाम रखा गया है। जो बिरसा नगर बहुत ही प्राचीन बस्ती जो 86 बस्ती में आता है और यहाँ पर कोई एक रूपरेखा नहीं है पथ का कि कौन सा नाम है क्या है, तो नाई समाज के द्वारा एक पहल किया गया और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आज जोन नंबर 1 में ठाकुर बस्ती के निकट बोर्ड लगाकर पथ का नामांकन किया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।